अगस्त 2013 में 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट ब्राइस लास्पिसा कैलिफोर्निया के कैस्टेक इलाके के पास अचानक लापता हो गया। इस केस को डरावना बनाता है सिर्फ ये नहीं कि ब्राइस गायब हो गया, डरावना ये है कि वार्निंग साइंस थे। लोगों ने नोटिस किया, पुलिस को भी बताया गया, और फिर भी ब्राइस रात के अंधेरे में ड्राइव करता रहा और फिर कभी नहीं लौटा। आज 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यह केस अब भी अनसॉल्व्ड है। ब्राइस कौन था? ब्राइस लास्पिसा का पालन पोषण लगूना निगेल कैलिफोर्निया में हुआ। वो एक मिडिल क्लास क्लोज नेट फैमिली से था। उसके दोस्त और परिवार बताते हैं ब्राइस इंटेलिजेंट था, शांत स्वभाव का और काफी क्रिएटिव भी। उसे ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्ट था। उसका कोई क्रिमिनल वन रिकॉर्ड नहीं था और न ही कभी घर से भागने का हिस्ट्री। 2012 में ब्राइस ने सियरा कॉलेज ज्वाइन किया, रॉकलैंड कैलिफोर्निया में। यह पहली बार था जब वो घर से दूर रह रहा था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। वो कम बोलने लगा, अकेला रहने लगा और इमोशनली डिस्टेंट दिखने लगा। मानसिक स्थिति 2013 की गर्मियों तक ब्राइस इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। वो अल्कोहल पीने लगा था और साथ ही प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट मेडिकेशन भी ले रहा था। यह कॉम्बिनेशन मेंटल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके माता पिता कैरन और माइकल लास्पिसा महसूस कर रहे थे कि कुछ सही नहीं है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। 27 अगस्त 2013 आखिरी ड्राइव। 27 अगस्त 2013 को ब्राइस ने अपनी वाइट 2003 टोयोटा हाईलैंडर पैक की। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो घर लौट रहा है, लगूना निगेल। ये ड्राइव लगभग 8 घंटे की होनी थी, लेकिन ब्राइस कभी घर नहीं पहुंचा। दिन से रात हो गई, उसके मैसेजेस इनकंसिस्टेंट हो गए। कभी ट्रैफिक का बहाना, कभी थकान का, कभी कहता बस थोड़ी देर में निकलता हूं। असल में वो ड्राइव ही नहीं कर रहा था। रात करीब 11 बजे ब्राइस को बटनविलो कैलिफोर्निया के एक रोड साइड सर्विस एरिया पर देखा गया। वो कार के अंदर बैठा था, इंजन ऑफ, लाइट्स ऑफ और काफी देर से बिल्कुल शांत। एक पासरबाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पुलिस को कॉल किया। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल वहां पहुंची। उन्होंने ब्राइस से बात की, चेक किया कि वो इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है। पुलिस ने फैसला किया कि ब्राइस नशे में नहीं है और इमीडिएट डेंजर में नहीं है, इसलिए उसे जाने दिया गया। जब पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज उसे रोक लो, लेकिन जवाब था, हम लीगली ऐसा नहीं कर सकते। 28 अगस्त की सुबह ब्राइस ने सर्विस एरिया छोड़ा, लेकिन वो साउथ घर की तरफ नहीं गया। वो नॉर्थ की तरफ चला गया, कैस्टेक लेक के रगड इलाके में। कुछ समय बाद उसकी एसयूवी 25 फुट नीचे एम्बैंकमेंट में मिली। कार डैमेज थी, लेकिन क्रैश वायलेंट नहीं था। कार के अंदर था फोन, लैपटॉप, वॉलेट और ग्लासेस, लेकिन ब्राइस नहीं था। सर्च ऑपरेशंस हुए, हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, डाइव टीम्स, लेकिन कुछ नहीं मिला। फोन कभी यूज नहीं हुआ, बैंक अकाउंट्स इनएक्टिव रहे। आज तक ब्राइस लास्पिसा नहीं मिला। यह केस हमें याद दिलाता है कि हर ट्रेजेडी हिंसा से नहीं होती। कभी कभी चुप्पी और इनएक्शन सबसे खतरनाक होती है। वार्निंग साइंस थे, कंसर्न था, पुलिस भी इन्वॉल्व थी, फिर भी ब्राइस उस रात ड्राइव करता रहा और हमेशा के लिए गायब हो गया। और आज भी सवाल वही है, क्या ब्राइस गायब होना चाहता था, या सिस्टम ने उसे उस वक्त फेल कर दिया जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी?